जी, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है जी कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। हम मोटिवेशन खो देते हैं और हमारा काम करने को दिल नहीं चाहता, लेकिन हम कामयाब होना चाहते हैं। ऐसा क्या करें कि हम कामयाब भी हो जाएं और हमारा जो दिल नहीं करता काम करने का, वो खुद ब खुद हम मोटिवेट भी हो जाएं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो आज आपके साथ मैं 4 स्टेप शेयर करूँगा। अगर ये 4 स्टेप आप एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना शुरू करते हैं, इन पर अमल करना शुरू करते हैं, तो यकीन माने कि आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं। आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपकी गोल की लिस्ट क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। बिकॉज़ बहुत से लोग अपनी गोल लिस्ट पे काम नहीं करते। और जब तक आप अपने दिमाग को कोई टारगेट नहीं देते, कोई गोल नहीं देते, कोई ख्वाब नहीं देते, आपका दिमाग जो है वो लेज़ी हो जाता है। आपके अंदर की जो मोटिवेशन है वो एक्टिव नहीं होती। तो अंदर की मोटिवेशन एक्टिव करने के लिए आपने अपने दिमाग को कुछ टारगेट्स देने हैं, कुछ गोल्स देने हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप जो आपने करना है, कुछ क्लियर गोल अपने दिमाग को देने हैं, जिनको आपने एक ख़ास वक्त तक हासिल करना है। और गोल को बिल्कुल क्लियर रखना है, उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो दिमाग है वो क्लियर मैसेज को एक्सेप्ट करता है। जहाँ पे दिमाग को आप कंफ्यूज कर देंगे तो दिमाग अपना कोई दिमाग नहीं है। तो पहला काम आपने करना है, आपने क्लियर गोल की एक लिस्ट बनानी है। तो नोट कर लें, अगर आज तक आपने अपने गोल्स की लिस्ट नहीं बनाई तो अपने गोल्स की लिस्ट बनाना शुरू करें। कम से कम मैं जब किसी को कहता हूँ कि 100 गोल्स की लिस्ट बनाएं, तो उनके गोल्स 20 के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ छोटे से छोटे जो गोल्स हैं उनको भी इंक्लूड करें, फिर भी वो 50 को क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब है कि हमने आज तक अपने दिमाग को गोल्स नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारे पास गोल्स की, ड्रीम्स की कमी हो जाती है। तो ये पहला स्टेप है अपने आप को मोटिवेट करने का, अपने अंदर की मोटिवेशन को एक्टिव करने का। दूसरा स्टेप, आपने अपने गोल्स को हासिल करने के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। क्योंकि जब आप अचानक से गोल्स बनाते हैं, अपने दिमाग को गोल की एक लिस्ट देते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग आपका मजाक बनाते हैं। इर्द गिर्द के लोग आपको टॉन्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा आया गोल्स बनाने वाला, इसने तो आज तक कभी कुछ एक्शन नहीं किया, इसने आज तक कभी कुछ हासिल नहीं किया, ये तो इंतहाई सुस्त इंसान है, ये कैसे गोल अचीव करेगा। हम इस तरह के ताने जब सुनते हैं, इस तरह की जब बातें सुनते हैं, तो ये हमारे दिमाग को डिमोटिवेट करती हैं। सो मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आपने अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को पॉजिटिव बनाना है। और फ़र्ज़ करें आप जिस माहौल में रहते हैं, अगर वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने आप को ऐसे लोगों में लेके जाएं जो पॉजिटिव हैं, जो गोल ओरिएंटेड हैं, गोल्स पर बात करते हैं और अपने दिमाग को दिमाग देते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है अपने आप को मोटिवेट करने का, वो ये है कि छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। क्योंकि जब हम एक गोल हासिल करते हैं, उसकी कामयाबी को, अचीवमेंट को महसूस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप को शाबाशी देते हैं, तो हमारे अंदर का जो इंसान है उसे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। अंदर के इंसान को एक खुशी मिलती है और यही खुशी हमारे अंदर की मोटिवेशन को एक्टिव रखती है। बहुत से लोग बहुत से स्टेप्स करने के बावजूद उसको सेलिब्रेट नहीं करते, वो अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट नहीं करते, उनको वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। वो उनका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है, उनका काम करने का दिल नहीं चाहता और वो सुस्ती कायली का शिकार हो जाते हैं। तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना है, इंजॉय करना। और उसके बाद जो चौथा अहम स्टेप है वो गोल हासिल करने से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं ज़्यादा अहम है, और वो इस पूरे सफ़र को इंजॉय करना है। जैसे जब मैं कभी लॉन्ग ट्रैवल पर होता हूँ, कभी मरी के लिए, किसी भी हिल स्टेशन के लिए जाता हूँ, तो मैं ड्राइव बड़े आराम से करता हूँ। और मेरे दोस्त अमूमन कहते हैं कि तुम बहुत आहिस्ता गाड़ी चलाते हो। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं इन नज़ारों को, मैं इस रास्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। जबकि अगर मैं जल्दी चला जाऊँगा तो ये जो रास्तों के नज़ारे हैं, ये जो खूबसूरती है, मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊँगा।
लिहाजा मैं बड़े आराम से जाता हूँ। कहीं पे कोई अच्छा व्यू मुझे मिलता है और वहाँ पे मुझे पार्किंग मिलती है तो मैं रुक भी जाता हूँ। इसी तरह जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो हम गोल को हासिल करने में इतनी तेज़ी करते हैं कि इस सफ़र को, इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते। तो आपने इस सफ़र को महसूस करना है, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना है, क्योंकि ये महसूस करना ही आपकी मोटिवेशन को एक्टिव कर सकता है। तो ये 4 काम करके आप अपनी मोटिवेशन को एक्टिव कर सकते हैं।